गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 9 की फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी प्रथम द्विमासिक परीक्षा होने जा रही है, तो तमाम बच्चों का बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर सिलेबस कहाँ तक दिया गया है, पेपर कहाँ तक बनाया गया है। तो आप लोगों का जो पेपर है वह गुरुत्वाकर्षण चैप्टर तक का बनाया गया है। पेपर में कितने प्रश्न आएंगे और प्रश्न का नंबर कैसे होगा, इस बारे में चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में कर ली है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उन्होंने समझ रखा है कि 15 नंबर का प्रश्न है और 15 नंबर के प्रश्न पत्र में 4 नंबर बहुविकल्पी हैं, 4 नंबर एक एक अंक के हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन है। 15 नंबर फिजिक्स का पार्ट बनता है। उसमें आंकिक और थियरी दोनों मिला करके दिए गए हैं। आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन किसी बुक के बेस पे नहीं है बल्कि बोर्ड के बेस पे है। आप क्वेश्चन के प्रकृति को समझिएगा और प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। परीक्षाएं आपकी स्कूल से एक प्रश्न पत्र और कॉपी का बंडल मिलेगा। उस बंडल को ले जा कर के आपके गार्जियन की उपस्थिति में आपको पेपर घर से दे करके फिर वापस जमा करना है। फिर हम मूल्यांकन करके आपके परिणाम की घोषणा करेंगे। तो कल हम लोग ग्रेविटेशन में कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न जो हैं वो हल कर लिए थे। जो बचे हुए प्रश्न हैं हम उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं जो आपको हल करने हैं, तो देख लेते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन शायद कल हुआ था। तीन ही क्वेश्चन हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम क्वेश्चन लिख देते हैं और क्वेश्चन को आप हल करिए कि इस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे हल होंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है। पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है। जहां गुरुत्वजनित त्वरण गुरुत्वजनित त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान तथा भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान तथा भार क्या होगा? और क्या चीज़ है? जहां गुरुत्वजनित त्वरण
जहाँ गुरुत्वजनित त्वरण 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ये आपका प्रश्न है। फिर से एक बार प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है, जहां गुरुत्वजनित त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान तथा भार क्या होगा, जहां गुरुत्वजनित त्वरण 1.6 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको करना ये है कि प्रश्नानुसार पृथ्वी पर भार ये बराबर है 98 न्यूटन। अब क्या करेंगे, तो W बराबर होता है M इंटू जी। तो ये हो गया 98 बराबर M और गुणे जी का मान 9.8, या M बराबर क्या हो गया 98 बटा 9.8 बराबर, अब देखो यहाँ से दशमलव हटाओगे ऊपर एक अंक और आ जाएगा, तो 980 और बटा 98, इससे काट दो तो ये बराबर क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम। यानी कि इस वस्तु का जो M है, द्रव्यमान है, वह कितना है 10 किलोग्राम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा और चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा। तो जो द्रव्यमान है वह किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, वो बदलती नहीं है। तो जब वो बदलती नहीं है तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान वही होगा। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है जो बदलती नहीं है। कहीं भी द्रव्यमान तौलोगे तो वो बदलेगा नहीं है, अर्थात पिंड का चंद्रमा पर द्रव्यमान ये बराबर क्या हो गया 10 kg। अब क्या करेंगे, चंद्रमा पर भार W एट द मून बराबर क्या हो गया मॉस इंटू G एट द मून, या WM यानी चंद्रमा पर भार बराबर क्या हो जाएगा, M का मान 10 है इंटू 1.6, G का मान है चंद्रमा पर, बराबर क्या हो गया 16 न्यूटन। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि इस वस्तु का चंद्रमा पर भार और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान पर आपने स्पष्ट कर दिया कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, क्योंकि द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। तो वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए द्रव्यमान नहीं बदलता है। लेकिन जो भार होता है वह उस ग्रह द्वारा, उस प्लेनेट द्वारा उस वस्तु पर केंद्र की तरफ लगाया गया बल होता है। इसलिए जब चंद्रमा पर G का मान घट जाएगा तो वहाँ पर भार का मान W बराबर mg जो फार्मूला आपका है वो बदल जाएगा। तो आपका ये सवाल ऐसे हल होगा। तो इसका चंद्रमा पर द्रव्यमान आ गया 10 किलोग्राम और चंद्रमा पर भार आ गया 16 न्यूटन। इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन हल हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिलहाल नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके आपका जो होगा वो लिख लीजिएगा। यह है कि एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है। तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है। अब देखिए, तो किसी पिंड का पृथ्वी पर भार ये W बराबर होता है m/g। या पृथ्वी पर भार दिया हुआ है 600 बराबर m/g पृथ्वी पर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा W@मून इज इक्वल टू m, इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन G@मून हो जाएगा। या Wm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/G@मून। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी का G है उसका 1/6वां भाग है, यानी कि जब 1/6वां भाग है तो G@मून यानी कि G@मून इज इक्वल टू 1/6 G@अर्थ। ठीक है, या डायरेक्ट केवल G लिखो। तो यहाँ आप मान रख दीजिए, तो ये हो गया 1/6 G। या वेट एट द मून इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/6 mg। और 1/6 mg का मान क्या दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है। तो W@मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू 600। या W@मून यानी वेट चंद्रमा पर बराबर हो गया 100 न्यूटन। क्या आपका उत्तर आया कि वहाँ पर चंद्रमा पर उसका जो भार है वह कितना आएगा? वह 100 न्यूटन आएगा, जिस वस्तु का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है। लगाने की स्थिति आपके सामने है, लगाएंगे आपका हल हो जाएगा।
अब देखिए जरा, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इस पर गौर करिए। ये आपका हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जरा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पत्थर किसी दीवार से गिरकर, एक पत्थर किसी दीवार से गिरकर, एक पत्थर किसी दीवार से गिरकर 0.5 सेकेंड में पृथ्वी पर आ गिरता है। 0.5 सेकेंड में पृथ्वी पर आ गिरता है। पूछ रहा है एक नंबर 1, पृथ्वी पर टकराते समय पत्थर की चाल क्या होगी? टकराते समय पत्थर की चाल क्या होगी? एक हो गया। नंबर 2, 0.5 सेकेंड के दौरान औसत चाल क्या होगी? 0.5 सेकेंड के दौरान औसत चाल क्या होगी? उसके अलावा तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज पूछ रहा है धरती से दीवार की ऊंचाई कितनी है? धरती से दीवार की ऊंचाई कितनी है? वास्तव में ये प्रश्न है तो इस चैप्टर में, लेकिन वास्तविक ये प्रश्न इस चैप्टर का नहीं है बल्कि गति चैप्टर का है, फिर भी हल किया जाता है। तो देखो यहाँ 2 चीज़ें आपको दी गई हैं। पहली चीज़ दी गई है कि t = 0.5 सेकेंड, एक चीज़ हो गया। क्योंकि वो दीवार से गिरना शुरू करती है इसलिए इसका प्रारंभिक वेग जो होगा वह u = क्या हो जाएगा? 0। शून्य वेग से एक दीवार पर रखा होगा तो वहाँ से जब चलेगा तो उसमें वेग 0 होगा। इसके अलावा क्या दिया है कि a बराबर g और बराबर क्या हो गया? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर सवाल में g का मान 10 दिया होता तो आप रख देते, क्योंकि दिया नहीं है इसलिए 9.8 रख करके आप लगाइए। तो पहला चीज होगा कि पृथ्वी पर टकराते समय पत्थर की चाल क्या होगी? तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो जब गति का प्रथम समीकरण आप लगाएंगे तो हो जाएगा v बराबर u प्लस at, या यहाँ नीचे गिर रहा है तो प्लस gt। तो क्या हो जाएगा? v बराबर u, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस g 9.8 और इंटू 0.5 बराबर क्या हो गया? v बराबर 8 पंजे 40 के, 0 यहाँ से लगा 4, 9 पचे 45, 4 एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि v बराबर आप क्या हो गया? 49 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हमने क्या किया कि इसका समय हमको दिया हुआ है t बराबर 0.5 सेकेंड, रख देते हैं।
u दीवार से गिराई जा रही, इसलिए u प्रारंभिक वेग 0 होगा। a बराबर g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ स्क्वायर छूट गया है। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस जी टी। अब क्या होगा कि v बराबर 0 और प्लस 9.8 इंटू 0.5। देखो यहाँ भी गलती हो रही है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। तो जब यहाँ वहाँ दोनों जगह पॉइंट है तो ये दशमलव बिंदु यहाँ लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जो पूछ रहा है कि पृथ्वी पर टकराते समय पत्थर का वेग या चाल क्या होगा। अब क्या करेंगे, दूसरा कह रहा है कि 0.5 सेकेंड के दौरान औसत चाल क्या होगी। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल का मतलब होता है कि चली गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो पार्ट 2 में क्या लिखेंगे आप कि औसत चाल ये बराबर होता है कुल दूरी और बटा कुल समय। तो ये बराबर क्या हो गया, कुल दूरी कितनी हो गई, वो कुल दूरी चला 4.9 मीटर। सॉरी, कुल दूरी निकालने के लिए आप गति का दूसरा समीकरण लिखा दीजिए। तो गति के द्वितीय समीकरण से h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो गया, u 0 है, t 0.5 है, प्लस 1/2 g माने 9.8 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो h बराबर क्या हो गया h बराबर आपका हो गया, देखिए यहाँ से 5 × 5 = 25, 25 × 8 = 200, हासिल आया 20 और 25 × 9 = 225 और 20 5 4 245। तो 245। अब देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव 2.45, ये चली गई दूरी हो गई मीटर में। तो कुल चली गई कुल दूरी और बटा कुल समय, तो औसत चाल बराबर हो गया। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना चला 2.45 बटे कुल समय कितना लगा 0.5। तो इसको आप कर सकते हो 24.5 बटे 5। तो क्या होगा 5 चौके 20, ठीक, बचा कितना 4, दशमलव बार गया 5 उतर गया, 5 × 9 = 45, 4.5 मीटर प्रति सेकेंड। कोई गलती तो नहीं हो रही है, होनी नहीं चाहिए। अगला चीज कह रहा है कि धरती से दीवार की ऊंचाई कितनी है। तो यह आपने निकाल रखा है। तो धरती से दीवार की ऊंचाई, तीसरा पार्ट है, धरती से दीवार की ऊंचाई के बराबर कितना है 2.45 मीटर। ये आपका उत्तर हुआ। तो ये 3 पार्ट में था। वैसे इस चैप्टर का सवाल नहीं था, लेकिन चलिए लग गया, अच्छी बात है। कोई गलती हुई क्या? हाँ, गलती हुई है। देखो ये तो सही है, ये सही है। यहाँ देखो कहाँ गलती हो रही है, ये 1/2 भी है, तो इसके बटा 2 हो जाएगा बेटा। तो ये बराबर हो जाएगा 2 इकाई 2.2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4, यानी 1.25 कैसे आ गया
2 इकाएँ 2, 2 दुआएँ 4, बचा 5, तो 2 दुआएँ 4, सही है। 2 पाँचे 10, 1.225 मीटर, ये सही है। ये भी 1.225 मीटर, ये हो गया। अब इसमें जब औसत निकालोगे, ये देखो 1.225 मीटर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जब यहाँ निकालोगे तो ये देखो 1.225 बटा 5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 12.25 बटा 5। तो क्या हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 2.45, ठीक है, 2.45 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसको संशोधित कर लीजिएगा। तो ये सवाल इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में पूछा गया तो इस चैप्टर में ही लगा दिया गया। दूसरी एक है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, ज्ञात कीजिए। ये भी पिछले चैप्टर का सवाल है। चलिए, एक क्वेश्चन और आपका दे रहा है। आपेक्षिक घनत्व आपने हटाया है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व का न्यूमेरिकल लगाना नहीं है। एक क्वेश्चन और आपका इस चैप्टर का बचता है, हम आपको लगा देते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और आपका है। कह रहे हैं एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा गया है। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा गया है। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा गया है। इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। 5 किलोग्राम है। इसकी विमाएँ 40 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है। इसकी विमा 40 गुणे 20 गुणे 10, ये सब सेंटीमीटर में है, तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा है। तो है, इसके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। इसके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। दाब की गणना कीजिए। यदि यह 20 गुणे 10 सेंटीमीटर की भुजा पर रखा गया हो, यदि यह 20 गुणे 10 सेंटीमीटर की भुजा पर
रखा हो। चलिए, तो हम इसको ऐसे हल करेंगे कि दो चीज़ें करनी हैं। पहली चीज़ तो जो इसकी बीमा दी गई है सेंटीमीटर में दी गई है, उसको मीटर में चेंज करके MKS में लाना है। दूसरी चीज़, इसका जो भार दिया गया है उससे इसका वेट निकाला जाएगा कि ये कितना बल लगा रहा है। तो गुटके द्वारा लगाया गया बल, तो सूत्र क्या होता है, F बराबर ma से क्या हो जाएगा, F बराबर m और यहाँ a की जगह पे g आ जाएगा। तो ये बराबर हो गया, इसका m दिया है 5 किलोग्राम और g का मान होता है 9.8, बराबर क्या हो जाएगा 8 पंजे 40 के शून्य हाथ से लगा 4 और 9 पचे 45 4 49 न्यूटन। तो क्या हो गया कि F बराबर हो गया 49 न्यूटन। अगर प्रणोद पूछता तो यही उत्तर आ जाता कि ये प्रणोद कितना डालेगा, तो ये प्रणोद इसका इतना आ गया। लेकिन वो अब एरिया इसका दिया हुआ है, तो एरिया A माने सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल A बराबर क्या हो गया, यहाँ दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो ये सेंटीमीटर में है, तो आप क्या जानते हो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या उल्टा कर दो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। केवल पक्षांतर किया हमने, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो देखो ये बराबर हो जाएगा 20/100 मीटर गुणे 10/100 मीटर, बराबर क्या हो गया। देखो एक तो ऐसे ही उड़ा दो 2 शून्य को, तो ये हो गया 2 गुणे 10 के घाते ऋण 2 वर्ग मीटर। अब क्या होता है, दाब P बराबर होता है F/A के। तो क्या हो गया, F का मान आपका आया था 49/A का मान क्या आया 2 गुणे 10 के घाते ऋण 2, तो बराबर हो गया, ये भाग दे दो, तो 2 दुआएं 4, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10 और गुणे 10 के घाते ऋण 2 ऊपर जाएगा, तो 10 के घाते क्या हो जाएगा 2 के, या इसको ऐसे कर दो 2.45 और गुणे 10 के घाते 3, एक अंक आगे ले आओ, ये क्या हो जाएगा पास्कल, या पास्कल के अलावा आप लिख सकते हो, या इसका दूसरा मात्रक होगा न्यूटन पर वर्ग मीटर। इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा। तो ये आपका आखिरी सवाल था। इसके अलावा एक आध सवाल आपका दिया गया है आपेक्षिक द्रव्यमान से, आपेक्षिक घनत्व से। तो जो आपेक्षिक घनत्व है वह आपेक्षिक घनत्व जो है वह चूँकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए उससे संबंधित सवाल आपको नहीं बताए जाएंगे। इस बार के सिलेबस को कम करने में आपेक्षिक घनत्व के पार्ट को हटा दिया गया है। तो आपको गुरुत्व से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो बता दिए गए हैं। यदि आप अपने अभ्यास प्रश्न को लगाते समय कोई कठिनाई महसूस करते हैं, आप अभ्यास प्रश्न नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, फ़ोन करिए, आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी। एक बार फिर ध्यान दीजिए कि जो परीक्षा है उसके सिलेबस में गुरुत्व तक के क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि जितना पढ़ाया गया है पूरे पढ़ाए हुए भाग से आपको प्रश्न दिया गया है। फिर से एक बार सारी वीडियोज को देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट को रिवाइज कर लीजिएगा और परीक्षा ध्यान से दीजिएगा, जिससे उचित अंक आपको प्राप्त हो सके। तो अगली कक्षा में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।